ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि आपको जो प्रमोट करने के बाद अंक दिए जाएंगे, परसेंटेज आएगी, वो किस आधार पर आ सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर अगर आप नए हैं तो अभी जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस किस यूनिवर्सिटी ने अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हो सकता है कि जब आप इस यूनिवर्सिटी को इस वीडियो को देख रहे हो तो उस टाइम तक और यूनिवर्सिटी ने भी अपना नोटिफिकेशन दे दिया हो, जारी कर दिया हो। तो सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, तो इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। दोबारा से नाम लेता हूँ मैं, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। उसके बाद दूसरा जो यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, लखनऊ विश्वविद्यालय। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी नोटिफिकेशन, अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि एग्जाम कैंसिल के लिए। और इसके साथ में इन्होंने दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने, और सब यूनिवर्सिटीज़ ये करने वाली हैं, सब सोच रहे हैं कि जब तक ये प्रमोशन का जो एक अभी जाल फंसा हुआ है कि प्रमोशन कैसे होगा, किस आधार पे किया जाए, तो उसके बाद ही कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी की सारा का सारा एक साथ बता दिया जाएगी क्या किस तरीके से होगा। अब बात करते हैं कि ये तो लगभग कंफर्म है कि आपके जो पेपर है वो अब नहीं होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ में जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अगर एग्ज़ाम फॉर्म आ रहे हैं तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते। जैसे CCSU ने कहा है कि एग्ज़ाम फॉर्म के बिना आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो ये पैसे कमाने का धंधा है इनका। मतलब ये देखो, ये एग्ज़ाम तो ले नहीं रहे। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपके पेपर्स होते हैं, इनमें जो टीचर्स हैं वो ड्यूटी देते हैं, पेपर्स बनते हैं, कॉपी पे लिखा जाता है, मतलब काफ़ी कुछ लगता है, तो वो खर्च ये लेते हैं एग्जाम्स के। अब इस बार कुछ के कम पेपर हुए, कुछ के एग्जाम्स हुए नहीं, जिनके अब एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं उनके एग्जाम्स नहीं होंगे, वो प्रमोशन हो जाएगा उनका। लेकिन ये बताओ, जब ये कॉलेज वाले, मतलब ये कॉलेज वालों को पैसे नहीं देने होंगे, जब एग्जाम नहीं होंगे, तो जो टीचर्स ये हायर करते हैं आपके एग्जाम्स में वो भी नहीं आएंगे, ना उनको इनको सैलरी देनी होगी, ना इनको कॉपी चेक करने की सैलरी देनी होगी। तो फिर ये किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं? चलो आप प्रमोशन कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको फीस कम करनी चाहिए, क्योंकि उसकी फीस जो आप ले रहे हैं वो देखना चाहिए। थोड़ा बहुत इस तरफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए और सब लोगों को इस तरफ आवाज़ उठानी चाहिए कि जब एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं तो जो एग्जामिनेशन फीस है उसको कहीं ना कहीं इनको कम करना चाहिए, क्योंकि वो कहाँ जाएगी, वो तो इनके जो खजाने वो भरेंगे, तो खजाना भरने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो इस तरफ आवाज़ उठाएं। और सभी यूट्यूबर्स से भी मेरा एक छोटी सी विनती है, आप भी बच्चों के साथ हमेशा रहते हो, मुझसे भी ज़्यादा आप आगे रहते हो, तो आप भी ज़रूर आवाज़ उठाएं। कुछ न्यूज़ चैनल्स भी हैं तो वो भी आवाज़ उठाएं कि जब एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं तो ये पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं, ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरो, पैसे दो, और पैसे जाएंगे कहाँ पर? वो जब वे टीचर्स हायर नहीं करेंगे, जो टीचर्स ड्यूटी देते हैं उनको नहीं पैसे मिलेंगे, या फिर ये सबको कैसे करने वाले हैं? मतलब ये तो बिल्कुल सरेआम एक तरीके से कह सकते हैं, क्या कुछ शब्द नहीं आ रहा मेरे लिए, मेरे मतलब डिक्शनरी में ऐसा कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कि एकदम से आप बिल्कुल लोगों को लूट रहे हो। चलो अब बात करते हैं कि अंक कैसे मिलेंगे। और अपने जो कमेंट देते हैं, देखो कमेंट करने का एक तरीका होता है, किसी को गाली देना, यूनिवर्सिटी को गाली देना, टीचर्स को गाली देना, ये किसी भी स्टूडेंट को शोभा नहीं देता। तो जब आप कमेंट्स करते हैं आप अपना विरोध कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसे लहजे में ताकि सबको वो अच्छा लगे, वो पढ़ने में सबको अच्छा लगे। नेक्स्ट, कैसे मिलेंगे अंक? तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों। जैसे नंबर 1 अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट ईयर वालों को कह रहे हैं कि या तो उनको 12th बेस पे नंबर दिए जाएंगे, या फिर हो सकता है जो ज़्यादा न्यूज निकल के आ रही है कि फर्स्ट ईयर वालों को अगली क्लास में दे दिया जाए, सेकंड ईयर में प्रमोशन हो जाएगा उनका, और सेकंड ईयर में जब उनका रिजल्ट आएगा अगले साल का तो उसके आधार पे आपको फर्स्ट ईयर में आपको अंक प्रदान किए जाएंगे। फर्स्ट ईयर के आधार पे, मतलब फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर आपका हो गया, आप सेकंड ईयर में चले गए, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंक नहीं दिए जाएंगे। और जब आप सेकंड ईयर कंप्लीट कर लोगे उसमें जो आपकी परसेंटेज आएगी उसके आधार पे आपको फर्स्ट ईयर में अंक दे दिए जाएंगे। तो इस और ज़्यादा ध्यान जा रहा है सबका, ये बात ज़्यादा निकल के आ रही है। सेकंड ईयर में भी ऐसे ही है, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के आधार पे दे देंगे, और फिर सेकंड ईयर में ऐसा करेंगे कि जब आप थर्ड ईयर के एग्जाम्स दोगे तो उसके आधार पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के आधार पे आपको दे दिए जाएंगे। या फिर हो सकता है जो थर्ड ईयर वाले हैं उनको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के आधार पे। एक चीज़ और मुझे लगता है कि इनको करना चाहिए, जैसे CBSE ने किया कि अगर कोई अपने मार्क्स से संतुष्ट ना हो तो वो बाद में एग्जाम्स दे सकता है। वैसे इस तरह का प्रावधान होता भी है, तो थोड़ा आप अपने आप से भी नॉलेज में रखना इस चीज़ को। और
यही थी थोड़ी सी नोटिफिकेशन। अब उसके बाद और बात करने के लिए कि अंक कैसे मिलेंगे, इसके साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आप प्रमोशन तो आपका हो चुका है। आप जैसे अगर सीसीएस यूनिवर्सिटी से और किसी भी यूनिवर्सिटी से, फर्स्ट ईयर में बहुत खराब रिजल्ट रहता था। फर्स्ट ईयर में किसी भी यूनिवर्सिटी का सीसीएसयू का तो बहुत ही खराब रिजल्ट रहता था, 30-35% बच्चे पास होते थे कुल, और वो भी कोई ग्रेस वगैरह मिल के या बैग वगैरह, बहुत बुरा हाल था। तो इस बार क्या होगा कि आप फर्स्ट ईयर में तो पढ़े नहीं है, ठीक है, आपके तो मजे आ गए एक तरीके से देखा जाए तो। मजे भी नहीं कह सकते कोरोना की वजह से, अगर कोरोना ना होता तो फिर तो कोई भी आपका सपोर्ट ना करता। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जो ऐसे ही सोचते हैं कि बस पास हो जाएं बिना एग्जाम्स के। लेकिन अब आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। खतरा क्या है कि जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर में आप मजे में रहोगे, और जब सेकंड ईयर के आपके नंबर मिलेंगे और सेकंड ईयर में अगर आप फेल हो गए तो आपको फिर फर्स्ट ईयर में भी फेल हो सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अब अगले साल के लिए आपको कमर कस देनी है बहुत अच्छे से। अभी से तैयारी पे लग जाओ, सेकंड ईयर की बुक्स खरीद लो और उनको पढ़ना स्टार्ट करो बहुत अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे जो परसेंटेज है वो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज को भी इन्फ्लुएंस करेगी आपकी। और सेकंड ईयर में इस बार रिजल्ट बहुत बहुत खराब रहने वाला है। आज कहा है, आज से 1 साल बाद जब रिजल्ट आएगा, जब भी उस दिन में आपको बताऊंगा अगर जिंदा रहा तो, कि क्या जो मैंने बात कही थी वो क्या सही है या नहीं है। तो सेकंड ईयर में आप बहुत अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपने पढ़ा नहीं है। और सेकंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि जब आप फर्स्ट ईयर को नहीं पढ़ के जाओगे तो सेकंड ईयर में आपको प्रॉब्लम आएंगी। और कुछ बच्चे पास हो गए तो उनको ऐसा लगेगा कि ऐसे ही होता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स, तो जैसे बोर्ड एग्जाम्स में सब पास कर देते हैं। यूपी बोर्ड में जो हाल हो रहा है आजकल कि सबको ही पास कर दे रहे हैं। तो इसलिए अभी से सेकंड ईयर की किताबें खरीद लो और उनको पढ़ना स्टार्ट करो। ऐसे जो सेकंड ईयर में वो थर्ड ईयर की किताबें खरीद के पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके लिए आने वाला साल बहुत मेहनत वाला होगा। आपने ये देखो कि एक सीढ़ी है, उसमें जो एक डंडा है वो आपने नहीं, सेकंड डंडे पे आपने एकदम पाँव रखना है। तो ऐसा ना हो जाए कि आप नीचे गिर जाओ और नीचे गिरने के बाद आप फर्स्ट ईयर से भी नीचे गिर जाओगे। तो इस बात को ध्यान रखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और लास्ट में एक छोटी सी विनती, अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, हमें अपनी राय दें। और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। मैं कोशिश करता हूँ 99.99% आपका जो कमेंट है उसका रिप्लाई करने की। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में। और नोटिफिकेशन आप भी अपनी यूनिवर्सिटी का चेक कर लेना। और जहाँ तक प्रमोशन कैसे होगा, किस आधार पे होगा, ये बिल्कुल कंफर्म जो डेट है वो थोड़ी अभी निकल के आ रही है कि सोमवार तक उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये पेचीदा काम है। क्योंकि यहाँ पे ये भी देखना है, टॉपर्स के लिए भी सोचना है, सबके लिए उन्हें सोचना पड़ता है। आपके लिए अच्छी न्यूज़ यही है कि सबसे ज़्यादा आपको धन्यवाद देना चाहिए तनेजा जी को, जिनको सब कह रहे थे कि वो एग्जाम्स के पीछे पड़े हैं। तो उन्होंने ही, आपकी अध्यक्षता में ही ये सलाह ली गई थी कि एग्जाम्स ना हो। तो अब थोड़ा सा और टाइम दो, वो अपने अकॉर्डिंग अच्छा करेंगे। और सेकेंड ईयर की बुक्स, अगले साल की जो बुक्स हैं उनको खरीद के पढ़ना स्टार्ट करो। बीएससी की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।